हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम कुशवाहा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेड एडू पे। आई होप आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। क्या होता है ह्यूमन एनाटॉमी? जिससे ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? किसी की संरचना कैसी है। तो हम एनाटॉमी में क्या करते हैं? एनाटॉमी बेसिकली क्या है? हमारे मेडिकल साइंस का क्या है? एक ब्रांच है जो कि डील करता है किसी भी ऑर्गन के शेप, साइज को और उसके स्ट्रक्चर को। बेसिकली क्या कहते हैं? हमारे ऑर्गन के स्ट्रक्चर से डील करता है और किसी ऑर्गन का क्या है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशन है। ठीक है, एनाटॉमी बेसिकली हम जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका लोकेशन क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं, और उस ऑर्गन का उस दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशनशिप है। मतलब एक ऑर्गन सिस्टम है तो उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन है उन ऑर्गन का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल्स की बात करें तो इस एग्जांपल सबसे पहले हमारा आता है साइटोलॉजी, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एनाटॉमी का। साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल्स। हम साइटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स को कहते हैं। जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? तो हम सेल की क्या करते हैं? शेप, साइज की स्टडी करते हैं और उसका लोकेशन की स्टडी करते हैं और उसका एक सेल से दूसरे सेल से क्या उसका रिलेशन है। मतलब हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, उनका एक सेल का दूसरे सेल से क्या है, एक मतलब उनका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। हमारे जो टिश्यू होता है, आपको पता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हम क्या कहते हैं? उनको टिश्यू कहते हैं। बट उनके पास क्या होना चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। तो हम टिश्यू की क्या करते हैं? लोकेशन को चेक करते हैं कि कौन सा टिश्यू हमारा कहाँ पे है और उसकी क्या शेप, साइजेस हैं और उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर है और उसका एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से क्या रिलेशन है। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बात करें एनाटॉमी है क्या, तो एनाटॉमी साफ साफ किसी भी मानव की संरचना को हम क्या करते हैं? दिखते हैं। मतलब मानव के जो ऑर्गन की संरचना है कैसी है। एग्जाम्पल तो मैंने बताया कि हार्ट, तो हार्ट की शेप, साइज कैसा है, उसका लोकेशन क्या है और हार्ट का दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में। जस्ट इसी की हमारी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी क्या है? एक हमारी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब अभी हमने एनाटॉमी में क्या देखा कि किसी ऑर्गन का शेप, साइज क्या है, लोकेशन क्या है और उसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या रिलेशनशिप है। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? उसी ऑर्गन का या उस पार्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन मतलब कार्य क्या है, मतलब उसका बॉडी में क्या कार्य है। अगर हार्ट है तो उसका क्या कार्य है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा लीवर है तो उसका क्या कार्य है, हमारा ब्रेन है तो उसका क्या कार्य है। इसकी सारी हम किसमें स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में। अगर इसके कुछ हम लोग मेजर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूरोफिजियोलॉजी। अब जैसे कि हमने बात किया इसमें कि न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है? न्यूरो मतलब हमारा एक साफ साफ इसका रिलेशन है हमारा सीएनएस से, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर हम लोग बात करें न्यूरोलॉजी की या न्यूरोफिजियोलॉजी की, तो न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है? जब मैसेंजर हमारे बॉडी में काम करता है। मैसेंजर मतलब जो भी हमारे बॉडी में एक्शन हो रहा है ये सारा क्यों कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल कर रहा है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, जो हमारे बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ये सारा किसके अंडर में है? हमारा न्यूरोलॉजी। तो हम बेसिकली क्या होते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में? हमारे बॉडी जो फंक्शन जो एज ए मैसेंजर काम कर रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में हमारा इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? मतलब इसलिए हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, मतलब जो हमारी ग्रंथि हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट ग्रंथि हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उनका कार्य क्या है। हमारे बॉडी में से पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड हो गया गले के पास, आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, तो इनका कार्य क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, जो हमारी बॉडी कार्य कर रही है, ये दो चीजों पे करती है। पहला हमारा नर्वस सिस्टम हमारा क्विक एक्शन करता है और दूसरा हमारा हार्मोन्स में बॉडी की फंक्शनिंग में रोल है और ये क्या करते हैं? स्लो काम करते हैं। तो बॉडी फंक्शनिंग में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पहला हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम हमारा क्विक काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। मतलब कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है तो हम तो उसको पकड़ रहे हैं या कैच कर रहे हैं, तो हमारा किसका एक्शन था? नर्वस सिस्टम का। हार्मोन्स हमारे काम क्या होता है? अचानक से आपने शुगर को ले लिया, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ तो हमारे बॉडी से कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन निकलता है और उसको क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देता है। तो दोनों का काम हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करना है, बॉडी के होमोस्टेसिस को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। मतलब कार्डियक मतलब साफ साफ आपका रिलेशन है हार्ट से। मतलब हमारे बॉडी में हार्ट का क्या कार्य है? हार्ट का आपको पता है हार्ट क्या करता है? एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। मतलब पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। तो ये हमारा क्या है? कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी मतलब रिस्पायरेशन, मतलब हमारा साफ साफ क्या है? जो भी हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन होता है
उसका कार्य क्या होता है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। मतलब कि जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हमारे बॉडी प्रॉपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है और डिऑक्सीजनेटेड बॉडी हम छोड़ रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एक इसके अंतर्गत आता है हमारे रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट इसे हमारा है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल साफ साफ मतलब होता है किडनी, मतलब हमारे बॉडी से जो हमारा रीनल फिजियोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हैं, या हमारा जो किडनी है, किडनी का कार्य क्या है, जो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारा रीनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बॉडी पूरी एनर्जी पे डिपेंड होता है और एनर्जी हमको क्या होता है, बाहर से लेना होता है। उनको ब्रेक डाउन करने का काम, उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमको एनर्जी हमको मिलती है। तो हमारा अभी हम लोगों ने देखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिक डिफिनेशंस के बारे में। अगर हम लोग एनाटॉमी की डिफिनेशन की बात करें साथ, तो क्या है हमारा एनाटॉमी? एनाटॉमी में हम किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से क्या रिलेशन है, ये हमारा क्या है, एनाटॉमी। मतलब किसी ऑर्गन के संरचना के बारे में हमने देखा। फिजियोलॉजी क्या है? किसी ऑर्गन के हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि उसका कार्य क्या है हमारे बॉडी में। अगर हमारा हार्ट है तो उसका कार्य क्या है, हमारा लीवर है तो उसका कार्य क्या है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका कार्य क्या है। आई होप आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।